हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारा 12th क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। अच्छे से देखना इसको। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के लिए टफ बन जाता है क्योंकि स्कूल में भी उनको समझ नहीं आता, बट इधर आपको अकेला अकेला कंसेप्ट इस क्वेश्चन का अच्छे से करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो देखो ध्यान से। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कहते हैं दो एपीज हैं, कोई भी, हमें नहीं पता कौन सी हैं वो। दो एपीज हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है आपको? सेम दे रखा है, सबसे पहली बात। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। कहते हैं उनकी 100 टर्म्स है, जो ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो दोनों एपीज की 100 टर्म्स हैं, उनका डिफरेंस कितना बन रहा है? 100 बन रहा है। अगर दोनों को माइनस करें तो 100 डिफरेंस आता है दोनों का। तो हो सकती है कि एक की 100 टर्म है, जो 100 नंबर पे टर्म आती है, ठीक है। वैसे 100 नंबर पे तो पुलिस आती है ना। चलो 100 टर्म्स पे, जो 100th नंबर पे जो टर्म आती है ना दोनों एपीज की, दोनों का अगर माइनस करें तो कितना आंसर आता है? 100 आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है कि इनकी जो 1000 नंबर पे टर्म्स आएंगी या 1000 नंबर पे टर्म्स आएंगी, उनका डिफरेंस कितना बनेगा, हमें ये बताना है। ओके, बहुत आसानी से या बहुत इजी वे से करवाएंगे आपको। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका। इन्फॉर्मेशन को, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से यूज किया करो, तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है, जैसे मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या बन रहा है कि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, दोनों एपीज का, एक एपी तो मान लीजिए, लेट फर्स्ट एपी, इसको हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट एपी को, कि ये बन रही है A1, A2, A3, A4, ऐसे कर करके AN तक बन रही है, ठीक है, कहीं तक भी जा रही है। एंड सेकंड एपी मान लीजिए, सेकंड एपी क्या है? सेकंड एपी हमारी बन रही है A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करके AN तक बन रही है। ओके, ये दो एपी सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद क्या दिया है? दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ना, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ना। एंड द कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे? एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज आर, वो हमने क्या लेट कर लिया? डी लेट कर लिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने डी लेट कर लिया और दोनों एपीज को हमने ये लेट कर लिया, ठीक है, मान लिया। उसके बाद क्या गिवन है हमें? सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 बनता है, ठीक है। तो इसकी 100 टर्म क्या बनेगी? A100, और इसकी 100 टर्म क्या बनेगी? A100 बनेगी, ठीक है। यही लिखेंगे ना। और माइनस क्यों लिखा? क्योंकि दोनों का डिफरेंस गिवन है ना, तो A100 में से माइनस A100 कर दिया, तो इज इक्वल टू, इन्होंने आंसर कितना दिया? क्या? तो दोनों का आंसर आता है, डिफरेंस करने पर 100 आता है, ठीक है। अब अगर A100 को हम लिखें तो A100 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 99D, ठीक है। और अगर इसका लिखें तो इसका क्या बनेगा? A प्लस 99D, क्योंकि इनका A गिवन नहीं है। इन्होंने ये नहीं बोला कि इनकी फर्स्ट टर्म भी सेम है, फर्स्ट टर्म इन्होंने कहीं नहीं बोली कि सेम है, बस कॉमन डिफरेंस इन्होंने बोला है कि D है, सेम है, D कॉमन डिफरेंस है। बट इन दोनों का देखो ध्यान से, देखो इसका A मैंने, जो स्मॉल a होता है वो लेट किया, और इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने क्या लेट किया है? कैपिटल A लेट किया है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, दोनों का कॉमन डिफरेंस जरूर सेम है। ओके, तो इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम? इधर 100 लिखेंगे। अभी इसको सॉल्व करो, कैसे करना है? A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू कितना आया? 100 आया। 99 से 99 D कटा, प्लस माइनस का था, तो A माइनस A इज इक्वल टू कितना आया? 100 आया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन क्या कर लो? लेट कर लो। अभी आंसर नहीं आया, अभी वेट करो, अभी आंसर नहीं आया, अभी तो एक इक्वेशन बनी है। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन थी, जो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, ये हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अभी क्या करना हमें क्या बोला गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। हमें ये फाइंड करना है कि A1000 माइनस A1000 क्या आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसके इज इक्वल टू में क्या डाल देते हैं? 1000 डाल देते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि A100 माइनस A100, हमने पहले 100 डाला था, इसके इक्वल टू में हम क्या लिख दें? 1000 तो लिख दें।
नहीं लिखना। देखो इन्होंने बोला था कि 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है, वो हमने यहां से लिखा था कि दोनों का डिफरेंस 100 है, बट इन्होंने कहीं नहीं बोला कि 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, वो तो हमें फाइंड ही करना है, वो क्यों गिवन करेंगे हमें। तो देखो कि हम इससे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला फिल करोगे तो a प्लस 99d आएगा। फॉर्मूला बनाना आता है ना आपको, जितनी इधर एड्रेस होता है उससे कम लिख देते हैं हम और कुछ नहीं करते इसके अंदर। माइनस a प्लस 999d आया। ओके, अभी इसको सॉल्व करें तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d आया इधर भी, ये इससे कट हुआ, a माइनस a बचा, हमारे पास तो ये बच रहा है, इनका डिफरेंस तो कितना बच रहा है a माइनस a। बट अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में a माइनस a की वैल्यू कितनी बन रही है 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 100 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया, a माइनस a कितना आया 100 आया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो एंड में हमारा आंसर कितना आता है 100 आता है ना। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, इसका मीनिंग बनता है कि इन दोनों एपीज की जो 1000 टर्म्स हैं, 1000वीं टर्म है जो, ठीक है, उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, उनका डिफरेंस भी 100 ही आएगा। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है या फिर हमारा आंसर बता रहा है कि इनकी 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस कितना बनता है 100 बनता है। ये था आपका 12th क्वेश्चन, जो आपको बहुत, शायद कह सकता हूं मैं, स्कूल में बहुत आपको टफ लगा होगा, बट आपको इधर बिल्कुल इजी वे से करवाया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।